नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मुल्की सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला। सीनियर रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के वक्त को भी मदो करने की तजवीज़ दी। इंतखाबी मुहिम शुरू करने से पहले सियासी क़यादत को दोहराने पर इकट्ठा किया जाएगा। नवाज शरीफ खुद सियासी रहनुमाओं से राब्ता करेंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू भी होगी। मुआशी मसाइल से निपटने की हिकमत अमली भी मरतब की जाएगी। सियासी जमातों को जाती मुखालफत और सियासी इंतकाम न लेने के बयानिए से भी आगाह किया जाएगा। फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आईपीपी रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में मुंह पे कपड़ा ढांप कर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत लाया गया। फवाद चौधरी को शहरी की एफआईआर पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक फवाद चौधरी ने शहरी से 50 लाख रुपए लिए थे। फवाद चौधरी ने शहरी से नौकरी देने का वादा भी किया था। पैसे वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दे दी। जब उनको अदालत लाए हैं तो हमें बताया ही नहीं गया कि वो किस केस में मतलूब है और किस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। उनको पेश किया है 24 घंटे के बाद और एक एफआईआर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कोई 50 लाख रुपए कोई रिश्वत ली है। बताया ही नहीं गया कि फवाद चौधरी को किस केस में गिरफ्तार किया गया। आज पता चला कि कौन सी एफआईआर है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या पीडीएम हमें छोड़ती। शुमाली गजा पर इजरायली बमबारी में मजीद तेजी। अल-मगाजी कैंप पर हमले में बच्चों समेत 51 फलस्तीनी शहीद। इजरायल ने जबालिया कैंप में पानी के जखायर को तबाह कर दिया। हमास की जवाबी कार्रवाई। इजरायल पर रॉकेट बरसा दिए। इजरायली टैंक भी तबाह। झड़प की वीडियो जारी। हिजबुल्लाह का भी इजरायली चौकियों पर रॉकेट से हमला। इजरायली फौज ने जमीनी ऑपरेशन में नाकामी पर अस्पतालों, स्कूल और एम्बुलेंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायली वजीर दिफा का हमास के 12 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 9,500 से बढ़ गई। अमेरिका और अरब ममालिक में गजा जंग पर तनाज़े में इजाफा। अरब वज़ीर ख़ारजा का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से जंग रुकवाने का मुतालबा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जंग बंदी को हमास की मदद करार दे दिया। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं इजरायल और हमास के दरमियान जंग में वक्फा हासिल करने पर पेशरफ्त हुई है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमलों में वक्फे के लिए इजरायल से बातचीत जारी है। सिंध के 16 अजला में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कराची में माड़ीपुर की UC3 में पोलिंग स्टेशन नंबर 10 में APP उम्मीदवार सैफुल्लाह और जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट के दरमियान तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। कराची में 3 UCs, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड की नशिस्तों पर ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सदर टाउन में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उम्मीदवार में सख्त मुकाबला। सक्खर में म्युनिसिपल कमेटी निसार सिद्दीकी की UC10 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए पोलिंग जारी। टर्नआउट 30% तक पहुंच गया। घोटकी में जनरल काउंसिलर की नशिस्त के लिए JUI के बरकत भुट्टो और पीपल्स पार्टी के बशीर भुट्टो बदे मुकाबिल। वार्ड में 3 पोलिंग स्टेशन कायम। टंडोलायार की म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 1 में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तोरखम बॉर्डर से 7,135 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क लौट गए। चमन से 5,246 अफराद की वतन वापसी। अब तक 1,82,154 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद का इनखला मुकम्मल हो चुका है। तमाम फरीकैन 8 फरवरी पर मुत्तफिक है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। असम्बली तहलील से तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट आया और अदालत को इसका फैसला करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, पूरा मुल्क इंतखाबात की तारीख के लिए तशवीश में मुब्तला था। आइन पर अमल करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। वक्त आ गया कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहिरा करें। कोई इदारा दूसरे की आईनी हुदूद में मुदाखलत करे तो नताइज संगीन होंगे।
मानसेरा में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन की एनओसी मुस्तरद, कारकुनान और ओहदेदारान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कन्वेंशन के लिए बनाया गया स्टेज भी उखाड़ दिया गया। जिला भर में दफा 144 नाफिज। डीसी मानसेरा के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर की सिक्योरिटी के पेश नजर मंसूख किया गया। डिगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वन विंडो ऑपरेशन के क़याम से मुतालिक इजलास। लाहौर में सरमायाकारों और सनतकारों के लिए वन रूफ वन स्टॉप सोल्यूशन पर तजावीज़ का जायजा लिया गया। प्याज का रेट लगा लें 120 रुपये, 100 रुपये किलो रेट है प्याज का। आलू का रेट है 120 रुपये लगा रहे हैं। इनको लिस्ट दी हुई थी, इन्होंने लिस्टें छुपा के रखी होती हैं। लिस्ट से ज़्यादा ये रेट वगैरह लगा के फल वगैरह सब्जी वगैरह दे रहे हैं। मुल्क भर के इतवार बाजारों में कीमतें आसमान पर। शहरी अशिया खुरनोश की कीमतें और मयार से मुतमईन नहीं, कहते हैं सबने मनमाने दाम मुकर्रर कर रखे हैं। गैस है ही नहीं। जब एक कमरे में चूल्हा जलता है, दूसरे बिल को वो भी ऐसे चलता है जैसे हमें मोमबत्ती के बराबर है। 8-8 हज़ार रुपये बिल है। हम लोग गरीब लोग अभी हैरान है, क्या करें। तकरीबन हम लोग 6-7 साल से जो है गैस नहीं है। यकीन करें, बिल्कुल अभी भी मैंने चूल्हा लाया है इधर बनाने के लिए। सर्दियों का आगाज होते ही कोयटा में गैस प्रेशर गायब। सारिफीन के लिए खाना और नाश्ता तैयार करना मुहाल। पेशावर में भी गैस लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेह क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। शेर को पढ़ने का अंदाज जो है ना, वो बस उसमें ये ख्याल रखें कि इस तरह पढ़ें कि उसके मानी समझ में आ जाए। शहर इख्तिदार की फिजाओं में शेर और शायरी के रंग बिखर गए। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल जारी। बैतबाजी के मुकाबले ने अदबी मेले को 4 चांद लगा दिए। जूरी के फराइज नासरा जुबैरी और मोहम्मद जफर ने अंजाम दिए। आर्ट्स काउंसिल कराची में लतीफ आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल जारी। कपड़ों और किताबों के स्टॉल तवज्जो का मरकज। लोक फनकार ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। कराची के एक्सपो सेंटर में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का मेला डाची आई कराची आर्ट नुमाइश को पाकिस्तान के सकाफती रंगों ने जगमगा दिया। लाहौर के 12 दरवाजे सकाफती विरसे के माथे का झूमर। शेरावाला गेट अपनी खस्ता हाली की दास्तान सुना रहा है। दरवाजे की आला पाए की लकड़ी जमीन में धंस चुकी है। सयाह सकाफती विरसे को महफूज ना बनाने पर इंतजामिया से नाला।